आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऐसे ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है। और जिस तरह से आप सभी को पता होगा कि हर ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसी तरह से हर एक ह्यूमन बीइंग के जो डीएनए के फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और फिंगरप्रिंट्स को तो चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो किसी के उंगली का अगर ऑपरेशन कर दिया जाए तो उसके जो फिंगरप्रिंट रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमारे डीएनए के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। और डीएनए के फिंगरप्रिंट हर कोशिका के लिए समान होते हैं। जैसे अगर हम अपने हेयर रूट्स के सेल से डीएनए को अगर हम लेंगे तो उसका जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट आएगा, सिमिलर वे में सेम टू सेम वैसा ही डीएनए फिंगरप्रिंट किसका आएगा, हमारे ब्लड सेल से आइसोलेट किए हुए डीएनए का भी वही डीएनए फिंगरप्रिंट आएगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का ये जो प्रोसेस है उसको हम करते कैसे हैं, इस प्रोसेस को पूरा पहले हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जो सीआईडी वगैरह होता है उन सारे सीरियल में कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो फॉरेंसिक टीम होती है वो जाके क्या करती है, वहाँ से ब्लड सैंपल को कलेक्ट करती है। ठीक है, इस ब्लड सैंपल से फिर क्या किया जाता है, WBC को अलग किया जाता है, बिकॉज WBC में ही क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके न्यूक्लियस से फिर क्या करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डीएनए को, मतलब डीएनए को अलग करते हैं। तो ये हमारा 2.2 मीटर का लगभग डीएनए जो है उसको हम पूरा अलग करते हैं। ठीक है, डीएनए को अलग करने के बाद फिर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हुए, जो कॉमनली मैं आपको पढ़ाऊँगी बायोटेक में, वो क्या है, EcoR1 है। तो EcoR1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है और ये क्या करता है, इस डीएनए को डाइजेस्ट करता है। दैट मीन्स इस डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देता है, तोड़ देता है। इस डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में आपका तोड़ देगा। उसके बाद क्या होता है, फिर हम इस टूटे हुए डीएनए को हम क्या करवाते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया करवाते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो डीएनए के जो बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं, आपको पता है एक मोटा आदमी जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा, लेकिन जो एक पतला दुबला है वो काफ़ी दूर तक भाग जाएगा। तो डीएनए के जो थोड़े से मोटे सेगमेंट होते हैं वो बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं, और डीएनए के जो छोटे छोटे जो खंड रहते हैं वो बहुत दूर तक भाग के चले जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको अलग अलग मीनिंग करके बता देती हूँ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल मतलब होता है एक जेल लाइक सब्सटेंस। तो यहाँ पे हम जेल यूज़ करते हैं किसको, एगेरोस जेल का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में एक उसको फोर्स प्रदान करना, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए डीएनए के फ्रेगमेंट्स के ऊपर एक फोर्स प्रदान करते हैं, मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को दौड़ाते हैं। तो जो थोड़े से बड़े फ्रेगमेंट होते हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, वो थोड़े से इधर रह जाते हैं, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो दूर तक आपका पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद हम इसमें एल्कली सोल्यूशन डालते हैं। जब हम इसमें क्षारीय विलयन डालते हैं ना, तो जो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड होते हैं वो डबल स्ट्रैंड खुल के क्या बन जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन वो कर लेते हैं, और वो सिंगल स्ट्रैंड के रूप में वो आ जाते हैं। उसके बाद हम क्या करवाते हैं, फिर इसको हम ट्रांसफर करते हैं किस पर, नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो डीएनए के स्ट्रैंड को हम इस पर क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि जो एगरोस जेल होती है ना, वो एगरोस जेल उतनी परमानेंट नहीं होती है, काफ़ी वो टूटने वाली होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको हम नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर उसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। करते क्या है, हम नाइट्रोसेलुलोज का मेम्ब्रेन लेते हैं, इस तरह से इसके ऊपर रखते हैं और फिर इस तरह से उठा देते हैं। तो जो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो इस तरह से लग जाते हैं नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका साउदर्न ब्लॉटिंग का प्रोसेस को दिखाया गया है। ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और यहाँ पे आपका डीएनए के स्ट्रैंड है, और ऊपर आपका नायलॉन मेम्ब्रेन है। तो यहाँ से क्या होते हैं, जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वो इस पर क्या हो जाते हैं, आके
छप जाते हैं आपके। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब होते हैं। रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब जो होते हैं, चूँकि हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे डीएनए का हर स्ट्रैंड को सिंगल कर दिया था। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव डीएनए जो प्रोब होते हैं वो भी अलग अलग, मतलब वो भी सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। उसको आप आरएनए भी बोल सकते हो, क्योंकि आरएनए अब भी आपका सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड जो उपस्थित है उसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, ATCG है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेडियो एक्टिव प्रोब को, मतलब कौन सा रेडियो एक्टिव प्रोब इसके साथ आके जुड़ेगा जिसका सीक्वेंस क्या रहे, TAGC। तो हम रेडियो एक्टिव प्रोब को यहाँ पे लाके इसके साथ जोड़ते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो डीएनए स्ट्रैंड है वो हाईलाइटेड हो सके। ठीक है, इसलिए तो प्रोब बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, और जो एक्स्ट्रा प्रोब रहते हैं वो वॉश्ड ऑफ हो जाते हैं यहाँ से। उसके बाद प्रोब क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं डीएनए सीक्वेंस के साथ। उसके बाद इसके हम एक्सरे फिल्म के ऊपर जब इसको हम रखते हैं और फिर इसको हम जब देखते हैं एक्सरे फिल्म इसके ऊपर रखने के बाद, तो हमको उसमें कुछ विजिबल ब्लैक और वाइट कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। और वही जो ये बैंड्स होते हैं, इन्हीं बैंड्स को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं, मतलब डीएनए के जो स्ट्रैंड है। तो मान लो कहीं पे क्राइम हुआ है, अपराध स्थल पर प्राप्त अपराधी का डीएनए का कुछ इस तरह से वहाँ हमको बैंड प्राप्त हुआ, कुछ इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड हमको प्राप्त हुआ, इसका नाम हमने रख दिया स्मॉल ए। और अब हमने कुछ संभावित अपराधियों को ऐसे गेस किया है। हमने 3 अपराधियों को लिया है और तीनों के डीएनए सैंपल्स को यहाँ पे हमने लिया है। फिर यहाँ पे इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक है उसको करने के बाद ये डीएनए के 3 हमें स्ट्रैंड की प्राप्ति हुई है। तो इसमें से हम देखेंगे कि कौन सा जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है वो इससे मैच कर रहा है। तो इसको देखो, तो यहाँ पे ये ब्लैक शीट नहीं है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। इसको देखो, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, यहाँ पर भी 2 स्ट्रैंड है, यहाँ पे 1 है, हाँ इसके यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसके भी यहाँ पे है 2, फिर 1 नीचे इस तरह से। इसको देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे। तो आप इस पूरे चित्र को देखने पे आपको महसूस हो रहा होगा, लग रहा होगा कि ए जो है वो सी से का डीएनए क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो इसी तरह से हम डीएनए मैचिंग का प्रोसेस करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा नोट्स मैं आपको भेज दूंगी, आप उसको अच्छे से नोट कर लेना, और कुछ भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप क्लास में पूछना। थैंक यू।